Now see the total administered dose is 216 mg. तो ये जो 36 जो सारे कंटेन करते हैं, तो टोटल जो डोज एडमिनिस्टर होता है वो होता है 260 mg. These were the first type of implants जो हम लोगों ने यूज किया था. It was Norplant set. That's why it is known as Norplant set. Long lasting for 5 years. इसकी efficacy 5 years के लिए होती है. Subdermal implant होता है within the skin, stored in a cool dry place. इसको हम लोग cool dry place पे store करेंगे. It releases 5 mg of hormone per day. ठीक है, इनिशियली जैसे ही हम लोग इसको रिलीज करते हैं तो 5 mg ये पर डे रिलीज करेगा. तो डिक्रीजिंग टू द 50 mg पर डे बाय 6 months. तो जैसे ही हम इसको इम्प्लांट करेंगे ना, जैसे ही हम इसको लगाएंगे, तो जो इसका रिलीजिंग ये होगा हार्मोन्स होगा वो कितना होगा? इट विल बी 5 mg पर डे. ओके, नॉट 5, सॉरी 85 mg, सॉरी. It will be 85 mg per day. Then it will be reduced to 50 mg per day, and after 6 months 35 mg till 18 months. तो 18 महीने के लिए 85 mg से स्टार्ट होगा. उसके बाद फिर रिलीज होके 50 mg हो जाएगा, एंड देन इट विल रिड्यूस अप टू 35 mg पर मंथ आफ्टर 18 months. क्लियर? क्योंकि ये 5 years तक लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये स्लो रिलीज करेगा, वो आपको पता है. आई सेड यू ऑलरेडी इन आईयूडीज के आईयूडीज में कैसे करते हैं. क्लियर? तो इसमें भी वही होगा कि हार्मोन्स आर एब्जॉर्ब इन सर्कुलेटरी सिस्टम. जो हार्मोन रिलीज होगा उसको कहाँ एब्जॉर्ब होगा? वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होगा. ठीक है, लेकिन नॉर्प्लांट की एक बात ये होती है ना कि ये स्लो रिलीज करता है. इट्स नॉट लाइक कि ऑल ऑफ सडन लेवल जो सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल या एस्ट्रोजन लेवल होगा वो हाई हो जाएगा इन लाइक योर ओसीपीज एंड आईयूडीज. ओसीपी एंड आईयूडीज में क्या होता है, एट रैंडम लेवल्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं. बट नॉर्प्लांट लगाने से क्या होता है, लेवल थोड़ा मेंटेन रहता है. स्लोली ये बॉडी में ये होता है, डिसॉल्व होता है. क्लियर? तो इसमें इनिशियली हाई रेंज या हाई लेवल नहीं आता है, क्योंकि 85 mg रिलीज करता है, तो दैट इज एनफ फॉर एनोवुलेशन आल्सो. एंड वो बहुत ज्यादा हाई लेवल में नहीं आएगा. समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम. ओके, तो कल भी मैंने बताया था कि वेयर इज द साइट ऑफ इंसर्शन. इंसर्शन का साइट कहाँ पर है? ये मैम ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है. आर्म में मैम. कौन से आर्म में, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट आर्म में. लेफ्ट आर्म में. लेफ्ट आर्म में अंडर जीए. ये जो किया गया है ना, अंडर एलए है. एलए मतलब क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया. लोकल एनेस्थीसिया मतलब वहां पर के उतने पार्ट को जहाँ पे हमको काम करना है इंजेक्ट करके वहां पे हम लोग उसको क्या करते हैं, वहां एनेस्थेसाइज कर देते हैं. मतलब वहां पे महसूस नहीं होता है आपका. नर्व थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, आपको वहां पे पेन महसूस नहीं होगा, आपको दर्द नहीं होगा. ज़ैलोकेन का नाम सुना होगा या किसी ने छोटा मोटा प्रोसीजर करवाया होगा, जैसे कॉर्न होता है, पैर का कॉर्न निकालना होता है, तो ज़ैलोकेन देके उसके बाद फिर हमने लोकली ज़ैलोकेन दे दिया, इन्फिल्ट्रेट कर दिया चारों तरफ से, और उसके बाद वहां पे कट करके हल्का सा इंसिजन देके कॉर्न निकाल देते हैं. तो दैट इज नोन एज लोकल एनेस्थीसिया. जनरल एनेस्थीसिया इज लाइक कि पूरा आपके बॉडी को ही रिलैक्स कर दिया जाता है, स्पाइनल. तो दैट विल कम ऑन द एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं ना? थिंकिंग माय नेक्स्ट टॉपिक शुड बी एनेस्थीसिया ओनली. मैं वही पढ़ाऊंगी फिर आप लोगों को. ठीक है? ओके. यस मैम. यस मैम. और ये क्या करता है, दोनों चीज को, हाइपोथैलेमस में भी, हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन रिलीज होता है उसका क्या नाम है, जीएनआरएच, उसको भी सप्रेस करता है. और पिट्यूटरी ग्लैंड के एफएचएस फॉलिकल इसको भी सप्रेस करता है. ठीक है? तो एनोवुलेशन इज 50% में क्या होता है कि एनोवुलेशन नहीं होता है. इट्स नॉट अबाउट द 100% की कोई भी चीजें 100% नहीं होगी. इट्स नॉट लाइक कि अगर अब मैं दे रही हूँ तो जरूरी नहीं कि सारे फीमेल्स वैसे ही रिएक्ट करें, बट मोस्टली सारे फीमेल्स वैसे ही रिएक्ट करते हैं. इट इज लाइक 60 to 70% ऑफ द केसेस इज दिस वे ओनली, कि जो भी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का एलएच सर्ज होता है और एफएचएस सर्ज होता है फॉर एवोल्यूशन, वो स्टॉप कर देता है. क्लियर? सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा. ठीक है? एंड सप्रेसेस द ई. ई किसको बोलते हैं? एस्ट्रोजन. किसको बोलते हैं? इथेनॉल स्टेरॉइडल. ओके. वो सेट प्रोजेस्ट, वो अभी किसने नाम दिया था अभी?
तो ये क्योंकि एलएनजी रिलीज कर रहा है ना नॉरप्लान, तो नॉरप्लान क्या करता है, जो एस्ट्रोजन की एक्टिविटी होती है सप्रेसर, वो एस्ट्रोजन की क्या एक्टिविटी होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स को थिक करना ताकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो हो वो अच्छे से हो पाए। तो क्या करता है कि एस्ट्रोजन की जो ये होता है इनहिबिट कर देता है एस्ट्रोजन के एक्शन को। इट्स बेटर कि विद इन 5 मिनट चलो तो आप क्लास ज्वाइन कर लिया कीजिए, या नहीं तो फिर मत ही किया कीजिए। अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, इतनी बार आप लोग क्लासेस ले लेते हैं कि वो अटेंडेंस हो ही जाएगी आप लोगों की। आई थिंक सो 75% अटेंडेंस इज मस्ट ना, तो 75% अटेंडेंस आपका बन जाएगा। और लेट हूँ तो बेटर है कि एडमिट ही नहीं हो, क्योंकि फिर मुझे मेरे फ्लॉस टूट जाते हैं ना, एवरी टाइम यू नीड टू एडमिट एडमिट एडमिट, बस वही होता रहता है। क्लियर हो गया? इट कॉजेज एट्रोफी, मैंने बताया था ना कि एट्रोफी किसको बोलते हैं। अपनी पोजीशन से एट्रोफी किसको बोलते हैं? सेल का सिकुड़ जाना सर मैम। वेरी गुड। किसने जवाब दिया? यू टेल मी योर नेम, जब अपना नाम बता दीजिएगा। जिसने बोला आई कांट सी ऑन द स्क्रीन। एट्रोफी इज द डिक्रीज इन द साइज और अरेस्टेड डेवलपमेंट। इरफान अहमद, अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि आप लोग क्लास में सुनते भी हैं और उस चीज को इंटरैक्ट भी करते हैं। किसी भी डेवलपमेंट को रोक देना, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, डेवलपमेंट का ही काम होता है ना, तो और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है कि तो फिर वो कॉजेज एट्रोफी। एट्रोफी क्रॉस करेगा कहाँ? एट्रोफी क्रॉस करेगा एंडोमेट्रियम में करेगा, और एंडोमेट्रियम कहाँ पे है? यूट्रस में है। क्लियर? तो नॉरप्लान से अभी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वैसे ही होगा जैसा आपका ओसीपीज का होता है जनरली हार्मोन, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में ये हो रहा है। बट ये चीज है कि इसका जो साइड इफेक्ट है ये थोड़ा कम है। इट्स नॉट लाइक बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट इसका नहीं है इन कंपेरिजन टू ओसी। ओके क्लियर? और फिर वही होगा, विड्रॉल ब्लीडिंग बीच बीच में इसमें हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल इसमें कम नहीं हो पाता है। दैट इज द रीजन कि इसमें विड्रॉल ब्लीडिंग बीच बीच में आ सकती है। क्लियर? पीरियड को शुरू में, उसके बाद फिर हम लोगों को हार्मोन्स देना होता है पीरियड को रेगुलेट करने के लिए। समटाइम्स क्या होता है कि कभी हम लोग लगाते हैं तो उसके बाद बैक टू ब्लीडिंग हो रही है, महीने में 2 बार हो जा रहा है या महीने में 3 बार हो जा रहा है, या शॉर्ट साइकिल्स हो जा रहे हैं, 15 डेज में फिर से रिपीट हो जा रहा है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए फिर हम लोग 21 डेज का साइकिल करते हैं, फिर वही ये देते हैं। क्लियर? साइड इफेक्ट भी इसमें वही होगा, वेट गेन होगा। जिस तरह से वेट गेन हम लोग का होता है उसी चीज में थोड़ा बहुत वेट गेन होगा। अगर पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंशन की तो हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड हो जाएगा। इट कैन इंड्यूस हाइपरटेंशन, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये ऐसा करेगा। दीज आर द प्रोबेबिलिटी, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। ठीक है? और क्या कर सकता है? यू टेल मी। जो हाइपरग्लाइसेमिक है, जो शुगर के पेशेंट है, शुगर को थोड़ा एग्रीवेट कर सकता है। क्लियर? क्लियर हो गया? आज आप लोगों को बोलने का मन नहीं कर रहा है, या फिर वो सारी वो हो रहा है, ऑडियो नहीं जा रही है मेरी? आवाज कट रही है मैम। आवाज कट रही है? तो क्या कुछ नहीं सुना आप लोगों ने? सुने। मैं किसकी बात कर रही थी? कंट्राइंडिकेशंस की बात कर रही थी कि इसका क्या कंट्राइंडिकेशन होगा, डिसएडवांटेजेस क्या होगा, एडवांटेजेस क्या होगा, मैं उसकी बात कर रही थी। तो एडवांटेजेस ऑब्वियसली मैंने बताया कि ओसीपी के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा फ्यूअर ये होगा, कम ये होगा। रिएक्शंस जो होंगे जितना ओसीपी के एडवर्स होते हैं उतना नहीं होगा इन कंपैरिजन टू ओसीज। ओके क्लियर हुआ? यस मैम। एडवांटेज यही है कि वन टाइम आप लगाइए, लॉन्ग टाइम में डेली डेली खाने का झंझट नहीं है, या इंजेक्शन की तरह इंजेक्शन लेने का झंझट नहीं होता है। एक बार आप लगा लीजिए इत्मीनान से, एक से कि हाँ ठीक है चलो भाई मैंने लगा लिया है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 इयर्स तक के लिए आपको इत्मीनान हो जाता है। ठीक है? और दूसरी बात ये है कि इसमें ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग मतलब बीच बीच में, पीरियड्स के बीच में या इंटरवल्स में ब्लीडिंग हो सकती है। क्लियर? एंड उसका एक बड़ा डिमेरिट ये है कि इट नीड्स अ सर्जिकल प्रोसीड्योर। ठीक है, आपको सर्जिकल प्रोसीड्योर में जाना पड़ता है। ऐसे तो आप दवा खा रहे हैं तो इसके लिए किसी आपको बेहोश करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, पेशेंट इतने अपने आप में ये है। लेकिन ये चीज है कि जो ओसीपीज, जो फीमेल कॉन्शियस नहीं होते, जो अवेयर नहीं होती है अपने आप को लेके कि एवरीडे वो अपना नोट डाउन करे किस दिन खाए किस दिन छोड़े, तो उन लोगों के लिए अच्छा है कि वन टाइम आप अपना ये कंट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं। दिस इज द थिंग। मेंटली चैलेंज जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए आप ये कंट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं।
Clear? Yes, ma'am. तो कंट्राइंडिकेशन उसका भी वही होगा कि VTE के पेशेंट में VTE किसको बोलते हैं? वेनस थ्रोम्बो। VTE किसको बोलते हैं? वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? कल बताया था मैंने। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। तो VTE के कंडीशंस में आप नहीं देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। एक्यूट लिवर डिजीज में इसको यूज नहीं करेंगे। नोन फॉर सस्पेक्टेड ब्रेस्ट कैंसर सब हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्लियर? लीवर ट्यूमर्स होगा तब भी यूज नहीं करेंगे। अनडिफाइंड यूट्राइन ब्लीडिंग अगर होगी तब भी इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? And it does not give as a Norplant can give protection against STD. You can use with your common by your common sense। आप ये बता सकते हैं कि अगर हम लोग Norplant यूज कर रहे हैं तो क्या आप बोलिए कि आप STD से प्रोटेक्टेड है? नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर कि कंट्रासेप्शन प्रोटेक्शन क्या होता है, STD प्रोटेक्शन क्या होता है। STD प्रोटेक्शन मैंने पहले भी बताया था कि वो सिर्फ कॉन्डम्स या डायफ्राम से ही होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू? सभी को ऑडिबल है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके। क्लास लेते तो मुझे लगने लगता है कि मैं पता नहीं है, मुझे बच्चों की भी क्लास ऐसी होती है ना, मैम लोग आगे बोलते रहती हैं, सबका नाम लेंगे 1 बाय 1, उसके बाद पूछते रहते। तो मुझे वैसे करने की तो जरूरत है नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यू ऑल आर ग्रोन अप अडल्ट एक्चुअली। साइड इफेक्ट उसका वही होगा, नौशिया होगा, वोमिटिंग होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा। फिर आपको और क्या हो सकता है? साइड इफेक्ट ओसीपी का क्या क्या होता था? हेडेक होता था, हेडेक होगा, ठीक है। फीमेल कैन फील नॉजेटिक, नॉजेटिक फील कर सकती है। नॉजेटिक मतलब क्या होता है? वो टेंडेंसी होती है वोमिटिंग की, वोमिटिंग होती नहीं है बट इट टेंड्स, उससे लगता है कि वोमिटिंग हो जाएगी, ठीक है, उसको हम लोग नौशिया बोलते हैं। किसी किसी को वोमिटिंग हो भी जाती है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मॉर्निंग सिकनेस, जिसको बोलते हैं। प्रेगनेंसी में भी ये सारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी कंट्रासेप्शन लगाने से पहले या यूज करने से पहले, अदर देन बेरियर मेथड, जब आप लगा रहे हैं तो रूल आउट द प्रेगनेंसी वेरी फर्स्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया बिना ये जाने रहे और उसके बाद पेशेंट इस कमिंग विद कि मुझे नॉजिया हो रहा है या वोमिटिंग हो रही है या एमेनोरिया है, तब बोले कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, इसका साइड इफेक्ट है। तो ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले कंट्रासेप्शन करने से पहले आप कभी भी उसका पेशेंट का प्रेगनेंसी रूल आउट कर लीजिए। उसके बाद ही अगर वेजाइनल रिंग्स यूज कर रहे हैं, ट्रांसडर्मल पैच यूज कर रहे हैं या लाइगेशन कर रहे हैं, तो ये सब पता कर लीजिए कि उसको प्रेगनेंसी है तो नहीं है पहले से, ठीक है। प्रेगनेंसी पता करने के लिए क्या हो सकता है? और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। एससीजी टेस्ट होते हैं, यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, या अल्ट्रासाउंड होता है। बेस्ट एंड इजी मेथड होता है कि आप जाके सीधा सीधी अल्ट्रासाउंड करवा के दिखवा लीजिए कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन, उसके पेल्विक ऑर्गन का, उसके यूट्रस का क्या कंडीशन है। क्लियर? Yes, ma'am. दिस थिंग विल बी नॉट इन द बुक, ये बुक में नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल थिंग्स होती है जो मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट बिकॉज ये सारी प्रैक्टिकल नॉर्म्स हम लोग भी फॉलो करते हैं। समझ में? एवरीथिंग आपको बुक नहीं समझा सकता है। एक तो ये चीज है कि आप किसी सीनियर के अंडर में रहिएगा तो प्रैक्टिकली आप गेन कीजिएगा, या फिर अपने नॉलेज से, विद टाइम गोइंग अपने नॉलेज से गेन कीजिएगा। ओके? हाँ, क्लियर? Yes, ma'am. Now comes from the Norplant 2 और LNG rod। LNG rod भी वैसे ही LNG rod होगा तो बाय द नेम इट सजेस्टिंग कि इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होगा वही रिलीज करेगा, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का 2 लॉन्ग रॉड होते हैं एंड हाउ मच इट इज रिलीज? 75 mg ऑफ LNG रिलीज करेगा, ठीक है। इट कंटेन, सॉरी रिलीज नहीं करता, 75 ये mcg का ये होता है, LNG होता है। क्लियर है? मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ उधर। हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कैन यू लिसन मी? Yes, ma'am. जी। Yes, ma'am.
तो एलएनजी रॉड में कितना होता है? 75 mg ऑफ एलएनजी होगा जो 50 म्यूजी रिलीज करता है। 3 years ऑफ कंट्रासेप्शन होगा एलएनजी रॉड का। साइड इफेक्ट सेम सिमिलर टू नॉट प्लांट का जो भी साइड इफेक्ट होगा वही होगा, ये सिमिलर ही होगा। ठीक है। नाउ कम्स बायोडिग्रेडेबल मैंने आपको बता दिया कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। उसमें मेन ये बात होती है कि 5 years या 2 years या 1 year के बाद क्या होता है, ये अपने आप ही डिग्रेड होने लगता है। डिग्रेड कहाँ पे होगा? बाहर तो आके होगा नहीं, ऑब्वियसली जब बॉडी में लग रहा है तो बॉडी में ही डिग्रेड होगा, तो बॉडी टिश्यूज में ये डिजोल्व होने लगता है। आफ्टर फॉर समटाइम्स आपको दिखेगा कि फिर वो है ही नहीं, क्योंकि उसका एक्शन खत्म होने लगता है और वो जो डिवाइस आपने डाला है वो डिवाइस भी ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाएगा। क्लियर? इट इज ओनली फॉर 1 year, ये आप याद रखिएगा जो बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। नाउ विल कम ऑन द वेजाइनल रिंग्स। वेजाइनल रिंग्स कैसे कितने तरह के होते हैं? वेजाइनल रिंग्स भी 2 तरह का होगा, यानी तो सिर्फ प्रोजेस्टेरिन होगा यानी तो सिर्फ कंबाइंड होगा। तो सी अगर मैं स्क्रॉल करी तो मैं आपको बता ही दूं कि एलएनजी है इसमें और क्या ई है, दोनों है ना। ये मलाइन जो लिखा हुआ है ये क्या कंबाइंड पिल्स हो गया, और पीछे क्या है? पीछे भी वैसे ये कंबाइंड पिल्स है, तो दोनों का लेकिन क्या होगा? कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा। दैट्स व्हाई ये 2 डिफरेंट पैकेट्स में है। ठीक है। कोई मोनोफेजिक होगा या कोई बाइफेजिक होगा या ट्राइफेजिक होगा, डिपेंड्स कि उसमें कौन सी कितने क्वांटिटी में आपका हार्मोन्स है। भाई Ghazala Siddiqui is entering right now and after that उनका वीडियोस भी रहता नहीं है, तो व्हाट द यूज ऑफ अटेंडिंग द क्लासेस देन? This is highly irresponsible, Ghazala Siddiqui, that you are joining my class by 12. Vaginal ring types, as you can see कि वो मेरी hand written, it is my handwriting. अगर नहीं समझ में आएगा तो बता, मैं I'll tell you. लेकिन वेजाइनल रिंग्स कितने तरह के होते हैं? वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है। एक नोवा रिंग होगा, फिर प्रोजेन होगा और एनोवेरा होगा। तो एनोवेरा का क्या है? मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिथाइल सिलोक्सेन बेस्ड पॉलीमर्स एंड रिलीजिंग प्रोजेस्टेरिन एंड एस्ट्रोजन। तो जो एनोवेरा होगा वो प्रोजेस्टेरिन भी रिलीज करेगा और एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा। ठीक है। और किस चीज से बना रहता है? फ्रॉम मिथाइल सिलोक्सेन बेस्ड पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आपको पता है कि पॉलीमर्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ एनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। उसी को हम लोग पॉलीमर्स बोलते हैं। तो सिलोक्सेन के वो होगा एंड प्रोजेस्टेरिन है। प्रोरिंग क्या होगा? प्रोरिंग एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या होगा? सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा। ओके। नोवा रिंग इज ऑल्सो बोथ, इट कंटेन्स बोथ। नोवा रिंग में भी जो होता है वो दोनों होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होगा और एस्ट्रोजन भी रिलीज होगा। व्हाई आर यू स्माइलिंग निखत प्रॉपर्ली? व्हाट हैपेंड? मुझे लगा मेरे वीडियोस ऐसे कुछ फनी वीडियोस चल रहे हैं या क्या चल रहे हैं, तो दैट्स व्हाई यू आर स्माइलिंग। था कुछ इस वजह से बच्ची थी। अच्छा, वो डिस्टर्ब हो रही क्लास? ओके। एक्चुअली सेड कि देयर आर सम गेस्ट एट माय हाउस, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। फिर उसके बाद थोड़ी में वो भी ठीक हो जाएगा। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती है, कभी नेटवर्क को लेके तो कभी बच्चों को लेके। तीनों सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट भी इधर लिखा हुआ है, एस्ट्रिन लिखा हुआ है, फेमरिन लिखा हुआ है। एस्ट्रिन क्या होता है? इट रिलीजेस लो डोज ऑफ एस्ट्रोल रिलीजिंग ड्रिंक और ट्रीटिंग इन एट्रोपिक वेजिनाइटिस। तो जब एट्रोपिक वेजिनाइटिस हो जाता है तब हम लोग एस्ट्रिन, ये होता है, ये क्या रिलीज कर रहा है? एस्ट्रोडॉल रिलीज कर रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एस्ट्रोडॉल फंक्शन एट्रोफी के लिए वो करते हैं फंक्शन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी ये डेवलप करता है। ठीक है। अगर एस्ट्रोजन का फंक्शन नहीं हुआ तो वो क्या होगा? एट्रोफी हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा है एट्रोपिक वेजिनाइटिस। जब एट्रोपिक वेजिनाइटिस होता है यानी मतलब किसको सूख जाना या अंडर डेवलप्ड होता है, तब हम लोग एस्ट्रिन लगाते हैं। क्लियर? बट वी आर नॉट ओवर हियर ऑन दिस कि एस्ट्रिन हम लोग कब लगाते हैं और कब यूज करते हैं। वी आर अबाउट एस्टेरॉइडल, इसीलिए हम लोग नोवारिंग, प्रोजिंग और एनोवेरा के बारे में पढ़ेंगे। दिस वाज जस्ट फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया। और फेमरिन जो होता है उसमें लो डोज ऑफ ई भी होगा एंड रिलीफ ऑफ हॉट फ्लैशेस। जो हॉट फ्लैशेस मेनोपॉज के बाद आते हैं उसको रिलीज करने में ये काम आता है। क्लियर? दिस इज द रिंग, दिस इज द वे। ये जो रिंग दिखता है, वेजाइनल रिंग जो होता है जो हम लोग यूज करते हैं वो इसी तरह के होते हैं और इट इज यूज ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स के ऊपर इसको यूज करते हैं। महबूब आलम, दिस इज द वे टू सिट इन द क्लास। आप आराम से लेट के क्लास कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा आप थक जाते हैं सुबह उठने के साथ। 11 बजे भी आपकी कैपेसिटी इतनी खत्म हो जाती है कि आप लेट के क्लास करते हैं। कॉलेज अगर आते हैं 10 बजे तो 11 बजे लेट जाते हैं क्या बेंच पे?
आपको फीलिंग आएगी कि दैट यू आर इन अ कॉलेज एंड यू आर अटेंडिंग योर क्लास। ठीक है, तो नसीब इसका क्या क्या ये है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ vaginal ring? You see, prevents pregnancy by continuously releasing synthetic estrogen and progesterone. Here the hormones are absorbed into your blood stream. Hormones blood stream में absorb होगा। सी मैं इससे जल्दी जल्दी इससे रीड कर रही हूँ क्योंकि मैंने बार बार बता दिया है कि आप ब्लड स्ट्रीम में जाइएगा तो वो कैसे काम करेगा और नहीं काम करेगा। दैट इज द रीजन कि मैं सिर्फ आपको एक बता दे रही हूँ कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस और ये काम कैसे करता है। ठीक है, क्लियर है? सुन रहे हैं मुझे? जी मैम। यस मैम। जी मैम, सुन रहे हैं। इट्स नॉट, अभी ये नहीं बोलिएगा कि मैम आप इतना फास्ट फास्ट पढ़ा रही हैं और ये इतना फास्ट फास्ट आप बहुत जल्दी जल्दी बोल के मैम आपने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने बहुत बार बोल दिया। और ऑब्वियसली मुझे लग रहा है 7th क्लास होगी अबाउट ओसीपीज एंड स्टेरॉइडल, ये तो आपको पता होगा आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके वो कैसे काम करता है एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म एंड व्हाट आर द एक्शन। मोहम्मद इस्लाम, क्लियर हो रहा है आपको? जी मैम। क्लियर हो रहा है तो क्या क्लियर हो रहा है? हार्मोन कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? विजाइनल रिंग में अगर जाएगा तो, विजाइनल रिंग से अगर प्रोड्यूस होता है तो। एनीवन कैन आंसर कि कहाँ पे ये होगा, एब्जॉर्ब होगा? ब्लड स्ट्रीम। ब्लड में होगा। अब समझ में आ गया आपको मोहम्मद इस्लाम कहाँ पे होगा? ब्लड में होगा। ब्लड स्ट्रीम में होगा। ठीक है, listen, it what is also thickens your cervical mucus, वैसे ही थिक कर देगा, prevents ovaries from releasing egg to be fertilized। तो जो एग फर्टिलाइज होने वाला है तो उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है ओवरीज को। ठीक है, दैट मीन्स कैन एवोल्यूशन होगा। इट शुड बी रिमूव्ड आफ्टर 3 वीक्स। नोवा रिंग्स का देखिए क्या होता है ना, नोवा रिंग्स का जो होता है उसका 3 वीक्स का रिजीम होता है। 3 वीक्स उसको लगाना है, 3 वीक्स के बाद उसको रिमूव करना है, यू वेट फॉर 1 वीक, अगेन आफ्टर 3 वीक्स आपको लगाना होगा। यू नीड टू एडवाइस पेशेंट की आपको इस तरह से इंसर्ट करना है। क्लियर? तो पीरियड्स हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद वही पीरियड्स आएगा, उसके बाद फिर वही 5th डे पे हम लोग रिलीज करेंगे। लेकिन नोवा रिंग्स को करने के लिए हम लोगों को अपना वो जो होगा डेट याद रखना जरूरी है कि व्हेन पेशेंट हैड इंसर्टेड, तो वो पेशेंट को खुद ही उस चीज के लिए कॉशियस होना पड़ेगा, या अगर वो आपसे कंसल्ट कर रही है, इट इज कंसल्टिंग यू, तो वो चीज आपको उसको बतानी होगी कि मैम सी अगर आप ये यूज कर रही हैं तो यू नीड टू नोट योर डेट। आप कैलेंडर में डेट कर लीजिए या फिर अपना मोबाइल पे रिमाइंडर लगा लीजिए, तो सेम डे ही आपको निकालना भी है और सेम डे ही आपको लगाना है, तभी तो आपके वीक्स काउंट होंगे ना। जैसे संडे 3 वीक हो गया तो वो पेशेंट के लिए भी होगा कि ये तीसरा संडे है, अब मुझे लगाना निकाल देना, अब ये चौथा संडे आ गया, अब मुझे वापस से लगाना है। ठीक है, वरना ऐसे अगर कोई भी अल्टरनेटिव डेज रहेगा तो ये साइकिल मेंटेन करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। क्लियर? जी मैम। ओके, ना सी व्हाट हैपेंस अगर लगाना हम भूल जाते हैं रिंग या रिंग निकल जाती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? अगर 3 घंटे के अंदर अंदर नोवा रिंग है और 3 घंटे के अंदर अगर वो निकल गया तो वी शुड फर्स्ट वॉश इट। अगर रिंग निकल गया, पेशेंट को दिख रहा है कि मेरी रिंग निकल गई और कहाँ पर, अगर मिसप्लेस हो गई तो पर आप दूसरा रिंग लगा लीजिए, और मिसप्लेस नहीं हुई है तो 3 घंटे के अंदर अंदर वो आपको दिख जाती है तो बेटर से उसको वॉश कर लीजिए और ल्यूकवार्म वाटर से, एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, क्या आप वापस से इसको इंसर्ट कर सकते हैं, वापस से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर 3rd वीक में आप भूल गए या 1st वीक में 3rd वीक में निकालना भूल गए तो जब आपको याद आ जाए तब आप निकाल दीजिए, लेकिन आप बैकअप व्हेन पेशेंट इज गोइंग फॉर क्वार्टर्स तो आप बोलिए कि यू नीड अ बैकअप, इधर यू यूज अ बैरियर मेथड या इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, कुछ भी आप यूज कर लीजिए तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। सिर्फ आप नोवा रिंग के भरोसे नहीं रहिए, यू कैन कंसीव फर्दर। समझ आ रहा है? जी मैम। ओके, तो वही चीज हो गई। 3rd वीक में अगर वो भूल जाता है निकालने के लिए तो फिर हम लोग को क्या करना है, और अगर 3 घंटे के अंदर अंदर है तो कोई भी एडिशनल कंट्रासेप्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 3 वीक से ज्यादा, 3 वीक के बाद भी अगर हम भूल गए, 21 दिन के बाद भी मान लिया कि वो रिंग निकालना भूल गई या चेंज करना भूल गई और वो लगा हुआ है, तो उसको बोलना होगा कि फॉरन रिप्लेस करने के लिए और 7 डेज का एक्स्ट्रा कंट्रासेप्शन और बैकअप के लिए रखने के लिए। क्लियर? मैम
और थर्ड वीक में अगर रिंग आउट होती है तो थर्ड वीक में अगर रिंग आउट हो जाएगी तो उसको हम लोग बेटर बोलेंगे कि वो रिंग अब आप यूज मत कीजिए, इट्स बेटर टू यूज अ न्यू रिंग। क्लियर? तो रिंग कॉमनली कहाँ पे रहेगा? कॉमनली रिसाइड्स ऑन सर्विस के ऊपर रहेगा, ठीक है? जी मैम, सर्विस ऊपर। ओके। तो सर्टेन वो रिंग्स का भी वही होगी, सर्टेन ड्रग्स होते हैं जैसे HIV ड्रग्स होते हैं तो वो क्या करेगा? एंटीबायोटिक्स हो गए, रिफैम्पिसिन हो गया, एंटी फंगल हो गया, एंटी कन्वल्सेंट्स हो गया, तो ये सारे ड्रग्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली इसका इफेक्टिवनेस बढ़ा देंगे या कम कर देंगे? बढ़ाएंगे इफेक्टिवनेस या कम कर देंगे? आप लोग वापस वहीं पे चले जाते हैं जहां से मैं पढ़ाती हूँ, उससे आप बोलेंगे मैम की क्लास लेट चलती है या मैम इतना लेंदी क्लासेस लेती हैं। मैं एक चीज पढ़ाती हूँ, आई एम थिंक कि ये चीज आपको पता होगी, मैं ये तीसरी बार बोल रही हूँ। हमेशा अगर आपको सबसे पहले मैंने OCP इसलिए पढ़ाया था दैट इट शुड बी क्लियर टू यू, एंटी कन्वर्सेंट चलाने के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली उसकी एफिकेसी कम हो जाती है ना। नाम भी ले रही हूँ, एंटी कन्वर्सेंट बोल रही हूँ, एंटी फंगल बोल रही हूँ, HIV बोल रही हूँ, रिफैम्पिसिन बोल रही हूँ, तो रिफैम्पिसिन तब भी आप लोगों को नहीं याद होगा कि इसकी एफिकेसी कम हो जाती है। नो इट्स नॉट माई कंसर्न, वो आप लोग जानिएगा आप लोगों को याद रहे कि नहीं है। मुझे लगा कि आप लोगों को पता होगा इसलिए मैंने बता दिया। एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, भाई थ्रोम्बोलिज्म का जो है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट का इंक्रीज हो जाता है इसमें। पहले भी बता दिए कि जो हाइपरटेंशन होगा तो वो हाइपरटेंशन को इंड्यूस कर देगा, और हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया को इंड्यूस कर देगा, क्योंकि इट इज रिलीजिंग हार्मोन्स। तो जो हार्मोन्स का डिलीटेरियस इफेक्ट होता है वो नोवा रिंग्स में भी वो इफेक्ट आएगा ही। क्लियर है? और इसमें एक चीज और होती है कि जब हम लोग रिंग्स यूज करते हैं तो लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन SHBG इंक्रीज हो जाता है, एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर आल्सो इंक्रीज। ये जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है थोड़ा बहुत, तो वो हम लोग पेशेंट को डाइट वाइट से रेगुलेट कर सकते हैं कि आप डाइट मतलब कि फैटी डाइट मत खाइए, फ्राइड डाइट मत खाइए, क्योंकि आपका TG और ये लगाने के बाद थोड़ा इंक्रीज है, ब्लड लेवल में वो थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा, ठीक है? लाइपोप्रोटीन्स आर आल्सो इंक्रीज ड्यू टू एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन से वजह से लाइपोप्रोटीन्स इसमें इंक्रीज होगा। ओके ना, एस्ट्रोजन जो क्या होता है ना, HDL का नाम सुना है आप लोगों ने? व्हाट आर HDL? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL ज्यादा गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है या LDL गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। मैम HDL कहलाता है गुड इफेक्ट। गुड, HDL गुड ये क्यों कहलाता है? क्योंकि वो बड़े बड़े साइज में होते हैं और वो मतलब अब ये डायरेक्टली हमारे आर्टरीज या ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होते, पहले इनका डाइजेशन होता है, ठीक है? जिसका जो है सैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो हम लोग बोलते हैं जो हम लोग को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उसमें क्या क्या एग्जांपल्स आपके आते हैं? बटर है, घी है, ये सब हम लोग को खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सैचुरेटेड होता है ऑलरेडी, तो इसका ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता है, डाइजेशन नहीं हो सकता। तो वही चीज है, HDL में क्या होता है कि वो आपका डायरेक्टली वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, लेकिन लो LDL में क्या होता है कि डायरेक्टली क्या हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में जाके ये क्या होगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जाके, विच विल लीड टू हार्ट अटैक। आर्टरीज क्या हो जाएगी फिर? नैरो हो जाएगी। क्लियर? और ये सारे जितना भी हार्मोनल ये है एक्सेप्ट दैट IUDs, जहां जहां पे भी आप स्टेरॉइड हार्मोन की बात करेंगे, जो भी अगर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वेदर वो रिंग हो, वेदर वो OCPs हो, वेदर वो मतलब हार्मोन रिलीजिंग, जैसे भी जिस तरह से वो ब्लड रिलीज में जाएगा तो वो ये सारे इफेक्ट कॉज करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? तो दिस इज वे कि OGN के चक्कर में जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग सिर्फ हम लोग यूज करते हैं कि जहाँ जहाँ पे एस्ट्रोजन का डिलीटरियस इफेक्ट है या पेशेंट अगर उस कंडीशन में नहीं है कि वो दोनों कंबाइंड पिल्स ले सके, इसलिए हम लोग उसको प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। नोवारिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि नोवारिंग रिलीजेस 15 UG ऑफ EED एंड 120 UG एस्ट्रोनोजेल। The ring is made up of a phenyl vinyl acetate polymer superior than COCs. It may increase the risk of heart attack. वो जो मैंने भी आपको बता दिया। Smoking females and elderly females above than 35 उनको रेगुलर चेकअप के लिए बुलाते रहिएगा if they are using Nova rings or any type of OCP. क्लियर है?
लेकिन इसमें फायदा क्या होता है कि पीरियड्स आर शॉर्टर एंड लाइटर। तो नोवारिंग से मैंने बता दिया कि नोचिया होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा, स्पॉटिंग बिटवीन द पीरियड्स होगा, मे कॉज विजाइनल इरिटेशन, क्योंकि एज अ फॉरेन बॉडी अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो विजाइनल इरिटेशन उसमें हो सकती है। एवरी पेशेंट का अपना अलग अलग ये कंडीशंस होगा, एवरी पेशेंट डिपेंड। बहुत ज्यादा विजाइनल इरिटेशन है तो यू कैन टेक इट, और इतने सारे मेथड इसलिए होते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सा मेथड सूट करेगा यू डोंट नो। तो वो आप ग्लूकोज धीरे धीरे जब आप लगाइएगा तब आपको पता चलेगा, तो यू कैन बेटर गो फॉर द चेंज ऑप्शन कि मैम ये आपको सूट